जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आयत, और इस वीडियो के बाद आयत से आने वाले किसी भी प्रश्न को आप पूरी तरह से समझ करके बना सकते हैं। तो इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार है तो आपसे नम्र निवेदन है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आइए इसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आयत। तो आयत में बबुआ जी यहाँ से यहाँ तक लंबाई है और ये सीमा जो है आपका चौड़ाई है। लंबाई है ये और ये चौड़ाई है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है ये आपका विकर्ण है, और साथ ही साथ एक यहाँ से यहाँ तक भी अगर आप आते हैं तो आपका विकर्ण है। अगर देखें तो आयत में आपका लंबाई है, चौड़ाई है और विकर्ण है। तो पहला यहाँ से सवाल आता है कि आयत की क्षेत्रफल बराबर, तो आप जान रहे हैं कि आयत की क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। दूसरा, आयत की परिमिति बराबर, तो आयत की परिमिति बराबर होता है 2 कोष्ठ लंबाई जोड़ चौड़ाई। तीसरा प्रश्न, आयत की विकर्ण बराबर, तो रूट अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर। ये 3 आपके मुख्य सूत्र है। इसके आधार पर अन्य भी सूत्र निकलते हैं, लेकिन उसकी प्रमुखता उतनी नहीं है। अगर ये 3 सूत्र हमको याद रहेगा तो किसी भी प्रश्न का हम लोग हल कर देंगे। तो आइए इसका क्षेत्रफल निकाल करके देखते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। आप जान चुके हैं कि आयत की क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई के जगह पर लंबाई लिखिए, देखिए 20 मीटर आपका लंबाई है। चौड़ाई के जगह पर चौड़ाई लिखिए, देखिए 10 मीटर आपका चौड़ाई है। और दोनों को गुना कर लीजिए, 20 दहाँ का 200 मीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा। चलिए क्षेत्रफल आप निकाल चुके हैं। अब परिमिति पर गौर कीजिए। आप देख रहे हैं कि 2 कोष्ठ लंबाई जोड़ चौड़ाई है, तो 2 के जगह पर 2, कोष्ठ के जगह पर कोष्ठ, और लंबाई के जगह पर लंबाई का वैल्यू रख लीजिए। 20 मीटर है तो 20 मीटर। चौड़ाई के जगह पर चौड़ाई का वैल्यू रखिए, 10 मीटर है तो 10 मीटर। अब इसका हल कर लीजिए। अब देखिएगा 2 है तो 2, अब कोष्ठ का पहले काम कर लीजिए। 20 मीटर और 10 मीटर 30 मीटर, तो 30 मीटर आपका हो गया, यानी 2 कोष्ठ 30 मीटर। तो 2 से गुना है 30 मीटर में, गुना कर लीजिए, 30 दूना 60, ये आपका 60 मीटर हो गया। चलिए यहाँ तक तो आप समझ चुके हैं। इसके विकर्ण पर हम गौर करते हैं और पसंद से देखते हैं कि आयत की विकर्ण बराबर जो आपका होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर। लंबाई का वैल्यू रखिए, लंबाई आपका 20 मीटर है तो 20 मीटर का स्क्वायर कीजिए। चौड़ाई आपका 10 मीटर है तो 10 मीटर का स्क्वायर कीजिए और लिखिए इसको। अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो 20 का स्क्वायर निकालिएगा तो 2 दूना 4 और 2 0, 400 मीटर स्क्वायर। अगर 10 का निकालिएगा तो 10 दाएँ 100 मीटर स्क्वायर। अगर दोनों को आप जोड़ लेते हैं तो 400 और 100 500 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा बबुआ जी, जब 500 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो 2 0 है ना, तो 2 0 के बदला में 1 पर 1 0 बाहर निकल जाएगा और 5 आपका रूट में रह जाएगा। यानी वर्गमूल निकालिएगा तो इसका वैल्यू होगा 10√5 और ये मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आप विकर्ण भी निकाल लीजिए। आइए अब थोड़ा हम लोग इसके अन्य पार्ट पर ध्यान कर रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 16 मीटर एवं चौड़ाई 12 मीटर है। इसके चारों ओर बाड़ लगाने की खर्च ज्ञात करें। यदि 1 मीटर में बाड़ लगाने की खर्च 5 रुपया है। अब देखिएगा, एक बात ध्यान से सुनेंगे, चारों ओर की चर्चा कर रहा है तो परिमिति पर हम लोग जाएंगे। इसको बदल के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एक व्यक्ति एक पार्क के चारों ओर दौड़ता है तो कितना दूरी तय करेगा, जितना उसका परिमाप होगा उतना ही दूरी तय करेगा। अगर चारों ओर से आप तार तानते हैं या बाड़ लगाते हैं या दूरी तय करते हैं तो ये सब का सब परिमाप पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले परिमाप निकालते हैं, फिर खर्च निकल जाएगा। तो पहले परिमिति निकालेंगे। क्या निकालेंगे? परिमिति। तो परिमिति बराबर आप जानते हैं कि 2 कोष्ठ लंबाई जोड़ चौड़ाई। 2 कोष्ठ लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो 2 के जगह पर 2 और लंबाई आपका 16 मीटर है तो 16 मीटर, चौड़ाई आपका 12 मीटर है तो 12 मीटर। दोनों को गुना कर लीजिए, जोड़ करके देखिएगा, जोड़िए इसको, 12 16, ये आपका 6 2 8 1 1 2 28 मीटर आपका ये हो गया।
और 2 से गुना करेंगे तो 56 मीटर आपका हो गया। क्या हो गया? वैल्यू। अब आप जानते हैं चूँकि 1 मीटर की खर्च जो है 5 रुपया है। 1 मीटर की खर्च 5 रुपया है। तो पूरे बाड़ लगाते हैं तो पूरे बाड़ की जो खर्च आएगा वो कितना आएगा? तो 56 गुने 5 बराबर देख लीजिए कितना होगा? 56 रुपया गुने 5 यानी 56 गुने 5 गुना कर लीजिए। 6 5 30 के 0 हाथ में 3 और 5 25 और 3 28। फिर से देख लीजिए 6 5 30 के 0 हाथ में 3 और 5 25 और 3 28। 280 रुपया उसको खर्च लगेगा। समझे? देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर हिसाब को थोड़ा समझेंगे। कहा जा रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई जो है वो 16 मीटर है, चौड़ाई जो है 12 मीटर है। तो उसमें घास लगाने की खर्च ज्ञात करें। यदि 1 मीटर स्क्वायर में घास लगाने का खर्च 10 रुपया है तो पसंद से देखिए। अगर कहे घास लगाने का खर्च या फिर पूरे पेंट करने का खर्च या पानी पटाने का खर्च जा रहा है या फिर कोई पौधा लगाने का खर्च का है, तो इस तरह जो होता है हम क्षेत्रफल पर काम करते हैं। या आंगन में टाइल्स बिछाने का काम करें तो ये सब का सब क्षेत्रफल पर काम होता है। एक ही बार पहले समझ जाना है कि पहले क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर जो उसका दर है उससे गुना कर लेंगे तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो देखिए आयताकार खेत की क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? आप जानते हैं कि लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई 16 मीटर है तो 16 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर है तो 12 मीटर। गुना कर लीजिए 16 दूना 32 के 2 हाथ में 3 और 16 कम 16 या 3 19। 1 से 92 मीटर स्क्वायर आपका वैल्यू हो जाएगा। फिर से देखिए 16 दूना 32 के 2 हाथ में 3 और 16 कम 16 या 3 19। 1 से 92 मीटर स्क्वायर। अब देखिएगा कह रहा है चूँकि 1 मीटर स्क्वायर की खर्च जो है 1 मीटर स्क्वायर की खर्च 10 रुपया है। अब आप ही बताइए अगर 1 गो पार्ले जी आप खरीदते हैं तो 10 गो रुपया देना पड़ता है। तो 2 गो खरीदिएगा तो कितना? तो 2 गुने 10। 3 गो खरीदिएगा तब कितना? 3 गुने 10। अब देखिएगा तो कह रहा है क्या कि खेत में घास लगाने की खर्च अगर घास लगाने की खर्च आता है तब देखिए क्षेत्रफल जो है 1 से 92 मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 10 रुपया है तो 1 से 92 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना होगा? तो 1 से 92 गुने 10 बराबर 1920 रुपया आपका खर्च हो जाएगा। पसंद से समझिए और आगे की तरफ बढ़िएगा।